मॉरल पुलिस के खिलाफ जो प्रोटेस्ट था वो खमेनेई के खिलाफ बदल गया, यानी कि वहां के स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि वहां के सुप्रीम लीडर के खिलाफ बदल गया, और उसके बाद अब बदल गया इस्लाम के खिलाफ प्रोटेस्ट में। तो खमेनी जो लुल्ला के बिना किसी से डरता नहीं था, आज अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहा है। जो मुल्लाज हैं वहां के कंट्री के, उन्होंने अपनी जो पगड़ी होती है उतार कर फेंक दिया है, अपने कपड़े उतार दिए हैं और उनको नंगा करके मारा जा रहा है अगर कोई मुल्ला मौलवी पकड़ा जा रहा है। जो है उसने घुटने टेक दिए हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खत्म हो चुका है वहां पे, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम चल रहा है। चीखें निकल रही हैं कि ये क्या बोल रहा है, हमारा गेम ओवर हो गया है। खमेनेई इस समय कहां है? ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो किसी को नहीं पता, लापता जिसे बोलते हैं वो हैं। और मौलाना जो हैं ईरान के, वो कहां हैं? वो अपने अपने बिलों में छुपे। साथियों, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। ईरान के अंदर इस समय काफी ज्यादा खतरनाक प्रोटेस्ट जो है वो जारी हो चुका है, और ये प्रोटेस्ट जो है वहां के जेनजीज के द्वारा किया जा रहा है। ईरान के अंदर बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स अगर कहा जाए, इस्लाम को हटाने के लिए ये प्रोटेस्ट जो है वहां के जेनजीज के द्वारा चालू कर दिया गया है। और मोस्टली इसमें सब वहां के जो जेनजीज हैं, चाहे वो लड़की हो लड़के हों, सब के सब शामिल हैं। और इतना ही नहीं, जो बवाल उठा है ईरान के अंदर, वो देख करके पाकिस्तानियों को भी काफी बड़ा सदमा लगा है कि कहीं उनके यहाँ भी ऐसा कुछ ना चालू हो जाए, क्योंकि इस्लाम को पूरी तरीके से बैन करने के लिए ये प्रोटेस्ट जो है वो जारी किया गया है, और इसमें बुरखों को उतार उतार करके फेंका गया है वहां पे रोडों पे। तो ये सूरत-ए-हाल सामने आ रही है। बहुत बड़ा ट्रांजिशन है ये, और प्रोटेस्ट अब 50 से ज्यादा शहरों में है। पुलिस, मॉरल पुलिस ही या रिपब्लिकन गार्ड्स, उन्होंने गोली भी चलाई, लोग कुछ मारे भी गए, लेकिन ज्यादातर अब गोली चलाने से मना कर रहे हैं रिपब्लिकन गार्ड्स, क्योंकि ईरान के अंदर शदीद किस्म की रेस्टलेसनेस है। अगर मेरे ख्याल में 2-3 दिन भी और ये एहतजाज कंटिन्यू हुआ तो शायद ईरान के अंदर हुकूमत की तब्दीली आ रही है, या मौजूदा हुकूमत को कहीं रिजाइन ना करना पड़ जाए। लड़कियां हिजाब उतार के और प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये ईरान की सड़कों की कहानी है। ये कभी इम्पॉसिबल हुआ करता था, आज क्यों हो रहा है? इसको देख करके सारी इस्लामिक रिजीम्स डर गई हैं। प्रोटेस्ट इतना सॉलिड है, प्रोटेस्ट इतना बड़ा है कि उससे पार पाना बड़ा मुश्किल है। जिसने गोली चलाई, हो सकता है उसकी हत्या भी हो जाए। ऐसा क्या लिखा कि एस्टेब्लिशमेंट को इतना खौफ? ज़ोरैन निज़ामानी ने जो इस निज़ाम के बारे में लिखा है, इस निज़ाम के चलाने वालों के बारे में लिखा है कि आपकी कहानी खत्म, आपका खेल खत्म। जो बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है इस्लामाबाद में, जिस तेहरान समेत कई शहरों में ये विरोध प्रदर्शन फैल चुका है, 21 प्रांतों में फैल चुका है ये विरोध प्रदर्शन। हुकूमत जो है कहीं ऐसा प्रोटेस्ट हमारे कंट्री में तो नहीं होगा, और होगा तो हम क्या करेंगे? एक और फोटो, बड़ी सिंबॉलिक फोटो है, बच्ची, कोई लड़की, जरा सी बच्ची लग रही है, इसकी शक्ल नहीं दिखाई गई, लेकिन ये मिडिल फिंगर दिखा रही है। इन दोनों लीडर्स को, एक तरफ अयातुल्लाह खोमेनी और दूसरी तरफ खमेनेई, ये बताता क्या है कि अब बहुत हुआ, अब हम आपके इशारे पे नहीं नाचेंगे। हम बहुत ज्यादा चीजें सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन असल में वही बुड्ढे जो पावर से चिमड़े हुए हैं, ये वही सेलिब्रेट करते हैं। उनको आइडिया नहीं नौजवान नस्ल चाहती क्या है, वो करती क्या है, वो करना क्या चाहती है, और वो क्या क्या कर सकती है, ये आपको समझ नहीं आ रहा। जेन जी को काबू करने की कोशिश हो रही है। आप यकीन करें, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की जनरेशन जी का करें क्या। लोग वहां पर पहुंचे हैं, कितने लोग पहुंचे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं। पत्थरबाजी के शॉट्स इस क्लिपिंग तो मैं छोटे में दिखाऊंगा आपको, और इसको आप देखिए, पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास राइट्स नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, और लेडीज अब खुले में आएंगे कि गोली मार दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हम इस खमेनी को भी भगाएंगे और इस्लाम भी नहीं होगा इस कंट्री में। ये वो है, बुर्का उतार के फेंका जाता है। क्या ये पत्थरबाजी देख लीजिए आप, सामने है आपके, ये किस पर है? ईरान की पुलिस पर है।
इंटरनेट की बदौलत और जो बची खुची तालीम है उसकी बदौलत नौजवानों को पता है कि क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि आपने पूरी कोशिश करके देख लिया है कि जितना इस नौजवान नस्ल को जाहिल रखा जा सकता है रखा जाए, जितना इनको शऊर आने से रोका जा सकता है रोका जाए, लेकिन आप नाकाम हो चुके हैं। लेकिन जो जेन जी है वो समझ रही है और जेन अल्फा इससे ज्यादा समझ रही है। इस पत्थरबाजी से बाहर और भी बहुत कुछ है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। लेकिन ईरान की लेडीज क्या बोल रही है, ईरान की महिलाएं क्या बोल रही हैं, एक बहुत ही बढ़िया वीडियो है मेरे पास अभी, क्योंकि बाहर है, मतलब ईरान से बाहर है, इसलिए बोल भी पा रही है, वरना ये बोल भी नहीं पाती, इसकी बेचारी की लाश ही मिलती। सिर्फ ये सुने कि इसने बोला क्या है। Arrested, put in prison, raped, lashed, sold to marriage, turned into a sex slave, broken into pieces, shattered. देखिए पिछले 47 साल से जो पागलपन ईरान के अंदर चल रहा था रेडिकलाइजेशन का, 5 दिन में वो सारा का सारा खत्म हो गया। जो स्नेक है उसका सर काट दिया गया है, एंड उसका सर काटने के बाद ये हिजबुल्ला, हमास, ये जितने जानवर थे पूरे दुनिया में फैलाए हुए, वो भी आज चिकन विदाउट, जिसको बोलते हैं हेडलेस चिकन, उसकी तरह वो फिर रहे हैं। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि क्या क्या जाए। उधर से आप देखिए कि 5 दिन में जो एब्सोल्यूट फ्यूरी है सड़कों के ऊपर आपको दिखाई देती है ईरान के अंदर, उसके कारण जो ये पूरा का पूरा टेरर का रजीम है वो अगर कदमों में आ गया, घुटनों पे आ गया, उसके साथ हम कुछ और भी देख रहे हैं। वी आर विटनेसिंग हिस्ट्री। से चौराहों तक, शहर से लेकर कस्बों तक और गांव से लेकर खेतों तक, हर जगह इस समय ईरान में आगजनी, तोड़फोड़, दंगे, प्रदर्शन, हर जगह यही हालात आपको देखने को मिलेंगे। पुलिस पर, सुरक्षा बलों पर और ईरान की सेना पर भी। जी हां, इस समय ईरान के इस्लामिक शासन ने अपने आप को बचाने के लिए अपने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री सब सड़कों पर उतार दिए हैं, लेकिन स्थिति कंट्रोल से बाहर जाती दिख रही है कि अब अपने जो प्रीमियम लाइन के वेपन है, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइलें, वो किसी भी देश को बेचने को तैयार है, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के बराबर। जी हां, मिसाइलें जिन्होंने आयरन डोम तक को धता बता दिया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान अपना क्राउन ज्वेल बेचने को तैयार है मात्र कुछ लाख डॉलर के बदले। और इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान कितना डेस्परेट है और डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी कसकर उसके मनी सप्लाई जितने भी रास्ते थे। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि कैसे प्रोटेस्ट जो है वो इतना बढ़ चुका है कि अब वहां की गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी ना रहा। और बेसिकली ये प्रोटेस्ट जो है ये इस्लाम को हटाने के लिए बेसिकली किया गया है, इन सिंपल वर्ड समझाया जाए तो। और जो जेनजीज हैं उनको रोक पाना मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि आप जानते हो एक एग्जाम्पल सेट कर चुका है बांग्लादेश के जेनजीज, कैसे वहां पे जेनजीज ने प्रोटेस्ट किया था, और अब ईरान के अंदर यही सेम प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। कैसे हालात और खराब होते चले जा रहे हैं ईरान के अंदर, पत्थरबारी, गोलीमारी सब कुछ चल रहा है। गवर्नमेंट पूरी तरीके से एक्शन ले रही है, पुलिस वाले सबको प्रोटेस्ट से हटाना चाह रहे हैं, बट उन्हीं के ऊपर गोली चला दी जा रही है। हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं और इसमें नाम आ रहा है पाकिस्तान का। जी हाँ, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिल चुका है और पाकिस्तान जो है वो ईरान के पीठ पे छुरा भोंकने वाला है। ये प्रोटेस्ट कहा जा रहा है पाकिस्तानियों ने करवाया है ताकि ईरान की सरकार को बदल दिया जाए। इसके साथ इतना ही नहीं, इसमें जो है अमेरिका का भी बहुत बड़ा रोल है। यानी कि अब ये दोनों दुश्मन बन चुके हैं देखा जाए तो। अब आने वाले समय में ईरान और पाकिस्तान का भी युद्ध हो सकता है और अमेरिका जो है वो अपना ही प्रॉफिट इसमें कहीं ना कहीं जो है वो चूज कर रहा होगा, तभी ये सूरत-ए-हाल ऐसे हो रहे हैं। और पाकिस्तान को एज आप ये कह लें कि टूल समझ करके वो यूज करता है और फेंक देता है। बट आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।